वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि क्लास 12th में हमारा मैथ्स की फर्स्ट बुक चल रही है और हमने अपनी शुरू के 4 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। ठीक है, सबकी मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क थी, आपने सॉल्व करी होगी। किसी का कोई डाउट अभी तक मेरे पास आया नहीं है, लेकिन मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क है। अगर अभी भी कोई वीडियोस देखता है, रिकॉर्डेड वीडियोस देखता है, तो अगर किसी का कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें हैं वो जान लीजिए कि इसमें वर्किंग है लिमिट्स की। ठीक है, पहले कंटिन्यूटी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, तब डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम फिलहाल इस एक्सरसाइज में? हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, अगर आपसे कहीं कहे तो आपसे अधिक वो कह सकता है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, या तो कंटिन्यूटी कहेगा इस एक्सरसाइज में, या फिर आपसे कहेगा वो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ठीक है, बस जैसे कि आपको पता चल रहा है, जो चीज, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, अपना कंटिन्यूटी की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, वो ही फंक्शन हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम जान लेते हैं कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन है 2x-3 और मैं कहता हूं इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करो, है ना, एट x इज इक्वल टू 2 पर। एट x इज इक्वल टू 2 पर इसको क्या करो? कंटिन्यूटी प्रूफ करो। तो एक तो जब आपके पास फंक्शन सिर्फ सिंपल है, एक फंक्शन दे दिया और कहा कि इसकी कंटिन्यूटी इस पॉइंट पर चेक करो, आपको एक चीज याद रखनी है, आपको डायरेक्ट लिमिट लेनी है। ठीक है, लिमिट लेनी है, x टेंड्स टू 2 पर बोली है 2, और अपने फंक्शन में उसको रख देना है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x, इसको मैं पढ़ रहा हूं, x टेंड्स टू 2। ठीक है, प्रॉपर इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है ना, फंक्शन। अगर मैं इसमें लिमिट रखना चाहूं तो कैसे रखूंगा? लिमिट f x टेंड्स टू 2, फंक्शन क्या है हमारा? 2x-3। बस x की लिमिट कहाँ पर जा रही है? 2 पर जा रही है, तो x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 2 रख देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा? हट जाएगा 4-3 और 1। ठीक है, जब आपसे सिर्फ एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कराए तो डायरेक्ट आप इस लिमिट के फॉर्मूले में रखेंगे, एक तो ये निकल के आ जाएगा, और डायरेक्ट आप अपना फंक्शन निकालेंगे f2। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं देन हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई कि डायरेक्ट आपको फंक्शन दे दिया और किसी पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी पूछ ली। अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो कंटिन्यूटी की जगह हम क्या लिख देंगे? दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट मींस इट्स डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, इसी सीक्वेंस में एक चीज ये होती है कि मान लीजिए अगर आपको फंक्शन ब्रेक करके दे दिया जाए, फंक्शन क्या करके दे दिया जाए? आपको ब्रेक करके दे दिया जाए कि -2 और 2 पर फंक्शन लाई कर रहा है। ठीक है, -2 पर ही ले लो, मान लीजिए कोई फंक्शन है 2x-3 था, और मैं कह दूं 2x-3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और 2x+3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल टू तो एक ही जगह आएगा। जब आपको फंक्शन ब्रेक करके दे दिया हो, और ये सब क्या है? f(x) है। ठीक है, जब ये हमारा फंक्शन ब्रेक करके दे दिया हो तब हम यूज करेंगे क्या? एट x इक्वल टू 2 पर जब अगर हम इसे कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे तो हम LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? अपना फंक्शन निकालेंगे f(x), जिस पर भी क्या रखा होगा, यानी f2 निकालेंगे। अगर ये तीनों एक दूसरे से इक्वल आ जाते हैं देन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर डायरेक्ट फंक्शन है तो हम लिमिट रख के और f(x) निकालेंगे, वो इक्वल आ जाएगा तो भी कंटिन्यूअस। और अगर फंक्शन को ब्रेक करके दिया होगा तो उसको केस में डिवाइड करेंगे। इसमें दो केस और आएंगे, व्हेन x इज लेस देन, ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2। ठीक है, यानी कि एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया और एक केस ये हो गया। तीसरे केस
ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे आपके लेस देन और ग्रेटर देन वाले, बट जो इक्वल टू वाला है उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी लेंगे और फंक्शन भी लेंगे अपना। जब वो तीनों इक्वल आएगा तभी हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, दो चीजें हो गई हैं आपके पास। फंक्शन एक तो सिंपली आपसे किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछेगा या डिसकंटिन्यूटी पूछेगा, या फिर आपको फंक्शन ब्रेक करके देगा। एक चीज होती है, कुछ चीजें याद रखनी है, वैसे तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें याद रखनी है। हमारा अगर पॉलिनॉमियल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन आप सभी को पता है ना, वेरिएबल और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन होता है ना। अगर कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो वो हमारा ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, कोई चांस ही नहीं है कि वो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, वो हमारा ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। सेकंड, अगर आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, डायरेक्ट आपका फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो वो भी ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस की कोई चांस ही नहीं है उसके। तीसरा, मॉडुलस, अगर कोई फंक्शन हमारा मॉडुलस में है तो वो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, वो भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। ये तीन चीजें फिलहाल अभी आप याद रखो, फंक्शन अगर पॉलिनॉमियल है, कांस्टेंट है या मॉडुलस है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, वो डिसकंटिन्यूअस कभी हो ही नहीं सकता। आगे कोई और कंडीशन आती है तो मैं वो आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट, डायरेक्ट फंक्शन है और डायरेक्ट आपको किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, डायरेक्ट दे रखा है, 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, 0, -3 और 5, एक एक करके हम सब पर चेक करेंगे। ठीक है, चलो फंक्शन है हमारा क्या, f(x), सॉरी f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, एक एक करके हम उस हर चीज पर चेक करेंगे। पहले मैं एट x इक्वल टू 0 पर ले लेता हूँ। अब देखो फंक्शन इसमें ब्रेक नहीं है तो हमें केस लेने की कोई जरूरत नहीं, हम उसको केसेस में डिवाइड नहीं करेंगे, पहले डायरेक्ट लिमिट रखेंगे x0, फिर f0 निकालेंगे, अगर वो दोनों इक्वल आ जाएगा तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। एट x इक्वल टू 0 पर पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है हमारा fx है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, fx क्या दे रखा है हमारा, 5x माइनस 3। अब डायरेक्ट जब x टेंड्स टू 0 आ रहा है तो x के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 5 इंटू 0 माइनस 3, यानी कि आपका क्या आ गया, -3 आ गया। क्या आ गया आपका, -3 आ गया। अब f0 की बात करूं मैं तो डायरेक्ट x के प्लेस पर 0 रख देंगे, पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में आप ये सब सीख के आ रहे हैं। 0 की मल्टीप्लाई 5 से तो 0, ये आ गया -3। अब ये भी -3, ये भी -3, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू f0, यानी कि वो किसके इक्वल है, f0 के इक्वल है, यानी कि f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। क्या कह सकता हूं, इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो x एट x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -3 पर, एट x इज इक्वल टू -3 पर, तो मैं लिमिट x टेंड्स टू -3 है ना, f(x), केस क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा, ब्रेक नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी शो करवा रहा है वो हमसे। लिमिट x टेंड्स टू -3, 5x माइनस 3, डायरेक्ट x के प्लेस पर -3 रख दो, जब x की लिमिट x टेंड्स टू -3 है तो 5 इंटू -3 इंटू 3, -15 -3, यानी कि -18, ये आपका -18 आ गया। अब मैं f -3 निकालू डायरेक्ट तो क्या आएगा, 5 इंटू -3 -3, यानी कि -15 -3 इज इक्वल टू -18। जब ये दोनों इक्वल है हमारा हेयर, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) इज इक्वल टू f -3 के इक्वल है, तो मैंने क्या बताया था, फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3
इज कंटिन्यूअस, है ना, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। डायरेक्ट दिखा दो आप, यहाँ पर भी आप लिख सकते थे x एट x इज इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है हमारा फंक्शन, कंटिन्यूअस है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको लिमिट लेते हुए चलनी है जो आपको देंगे, ठीक है। जहाँ पर एच एल एच एल का यूज होगा और आर एच एल का यूज होगा, वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो अभी आगे आएंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट है। अब एक पॉइंट और हमारा रह रहा था एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर, एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। जब 5 पर है तो मैं लिमिट ले सकता हूँ x टेंस टू 5 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 5 क्या है हमारा 5x माइनस 3 फंक्शन, यही तो है। पहले एफ एक्स लिया, फिर फंक्शन की जो वैल्यू दी गई है वो लिखा, फिर x टेंस टू 5 है तो x के प्लेस पर 5 कर दो, -3, यानी कि 25 माइनस 3 22 आ गया आपका, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन चलता रहेगा, ठीक है। फिर F5 निकालोगे, क्या निकालोगे, F5 निकालोगे, 5 इंटू 5 -3 इज इक्वल टू 25 माइनस 3 22, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 fx is equal to f5 implies that function is equal to fx minus 3 is continuous at x is equal to 5, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये प्रूफ करवा रहा था, ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ था वो 0 पर भी कंटिन्यूअस निकला, -3 पर भी कंटिन्यूअस निकला और 5 पर भी कंटिन्यूअस निकला, ठीक है। फंक्शन ब्रेक नहीं था इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट लगते रहे और फिर फंक्शन निकालते रहे, दोनों इक्वल आ गई तो वो हमारे लिए क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। यानी कि एक फंक्शन दे रखा है, किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है वो दे रखा है, डायरेक्ट निकाल दो। फंक्शन ब्रेक नहीं है तो अभी डायरेक्ट वर्किंग होगी, ठीक है। मान लो सॉल्यूशन आपको क्या क्या गिवन है, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन एफ एक्स है ना, लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 3, डायरेक्ट 3 रख दो अब x के प्लेस पर, 2 3 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 9 माइनस 1 18 माइनस 1 17, क्या आ गया 17 आ गया, लिमिट रखा दो, ठीक है। और डायरेक्ट में अगर फंक्शन निकाल देता हूँ, मेरा f क्या 3, f3 निकालना है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17, क्या आ गया 17 आ गया, दोनों इक्वल आ रहा है, implies that limit x tends to 3 fx is equal to f3, ठीक है। दोनों इक्वल आ गया, जब ये दोनों इक्वल हैं implies that function fx is equal to 2x square minus 1 is continuous at x is equal to 3, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि चेक करनी थी हमें कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूअस है हमारा ये फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी में भी यही कह रहा है, इसके पार्ट्स हैं कुछ, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। क्या कह रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करो। अब देखो इसमें फंक्शन तो गिवन है, लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, कोई भी फंक्शन नहीं है जिसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इस केस में मैं क्या मानता हूँ, अगर मैंने आपको ये कैसे समझाया था, फंक्शन नंबर लाइन के थ्रू समझाया था कि अगर मुझे 2 पॉइंट पर दे दे, कह दे और इसको केसेस में डिवाइड कर दूं, है ना, तो मैं क्या देखूंगा, 2 से पीछे
नंबर लाइन ऐसी तो होती है भाई, 2 से पहले वाले क्या होंगे, लेस देन 2 होंगे, और 2 के बाद वाले क्या होंगे, ग्रेटर देन 2 होंगे। ये क्या होंगे, ले, लेस देन 2 होंगे, और ये क्या होंगे, ग्रेटर देन 2 होंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 2 होंगे। ऐसी तो होगा ना कि कोई भी नंबर लाइन है और उस पे मैं फंक्शन, तो नंबर लाइन पे तो हमारे सारे आ जाते हैं। नंबर लाइन जब आपने पढ़ी होगी तो नंबर लाइन पे तो 1 2 3 भी आ जाता है, पॉइंट्स में भी आ जाते हैं, डेसिमल 1.1 1.2, है ना। और इन्हीं चीजों को हम क्या कह देते हैं, रियल नंबर्स। आपको याद होगा रियल नंबर्स में नॉर्मल, पॉजिटिव, निगेटिव दोनों तरीके के नंबर, डेसिमल नंबर सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा एक पॉइंट लेंगे, है ना, क्या हम लेट कर लेंगे, लेट के बी एनी रियल नंबर। मैंने नंबर लाइन में से कोई सा एक टर्म लेट कर लिया जिसको मैंने के नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है जिस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब मेरे पास एक पॉइंट आ गया, लेट के बी द पॉइंट, है ना, लेट के बी एनी रियल नंबर, कोई भी के एक रियल नंबर है, उस पर मैं क्या करूंगा, अब अपनी कंटिन्यूटी चेक करूंगा। तो जब फंक्शन ये है मेरा, तो लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k, फंक्शन क्या है हमारा, x माइनस 5। ठीक है, अब मैंने क्या किया, x टेंस टू k किया, तो x के प्लेस पर k रख दो, k माइनस 5, ये आ गया आपका। दूसरी चीज, अगर मैं एफ के निकालू, अब भाई फंक्शन भी तो हमें निकालता हूँ, तो क्या x के प्लेस पर k रख देंगे, -5, तो क्या आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया। यानी कि हम अगर रियल नंबर रखते हैं कोई सा भी इस फंक्शन में, तो उसकी लिमिट और वो फंक्शन दोनों का जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा वो सेम होगा, यानी कि वो कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, इम्प्लॉइज दैट लिमिट। तो जब कोई कंटिन्यूटी देनी, कोई पॉइंट दे नहीं रखा था कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो मैंने अपनी तरफ से कोई भी के मान लिया। और के क्या मानेंगे हम, कोई सा भी रियल नंबर, ये नहीं कि आपने पॉजिटिव और निगेटिव में से कोई सा एक ले लिया, क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव, निगेटिव, डेसिमल सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0, वो x टेंस टू k एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के, इक्वल आ गया। तो मैं क्या कह दूंगा, इम्प्लॉइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या कह दूंगा मैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इजी है। मैंने एक पॉइंट माना कोई सा भी के, और उस पर मैंने क्या दिखा दिया, अपना फंक्शन कंटिन्यूअस दिखा दिया। अब वो के भी कोई ये नहीं कि मैंने कोई पॉजिटिव निगेटिव लिया, मैंने रियल नंबर लिया है। अब वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, अप टू डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, इसका बी पार्ट, इसमें भी यही कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5, बट x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, एक चीज यदि, हालांकि कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है वो तो इसमें भी गिवन नहीं है, लेकिन बस इसमें ये कहा है कि हमारा x कभी भी 5 के इक्वल नहीं हो सकता। 5 के इक्वल नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए देखो, क्योंकि अगर मैं फंक्शन में अगर मैं 5 रख दूं, तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और डिनोमिनेटर में 0 मतलब इनफाइनाइट, मतलब वो फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं, इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है ना। सॉरी, इनफाइनाइट क्या, हाँ शायद इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट हो गया उसको, वो फंक्शन हमारा क्या हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हाँ, बस हमें क्या लेके तो चलना, कोई सा भी एक रियल नंबर लेट कर लो, के ही लेट कर लो, बस वो क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए। तो मैं लेते हुआ चलता हूँ, लेट के बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट 5, बस वो 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 5 ले लूंगा, कोई रियल नंबर मान लो मैंने 5 ही ले लिया, तो फंक्शन हमारा 1/0 वाला हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने कोई सभी के एक रियल नंबर मान लिया, बट वो बस 5 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k 1/x-5। अगर मैं x टेंस टू k कहा है, तो x के प्लेस पर k रख सकता हूँ, 1/k-5। और अगर मैं एफ के निकालूं, तो ये भी यही आएगा, 1/x-5। जब ये भी x-5 आ गया हमारा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, लिमिट
x टेंस टू k एफ एक्स इज इक्वल टू एफ क्या एफ के इक्वल आ गया, दोनों 1/k-5 आ रहा है, ये भी फंक्शन भी 1/x-5 आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, थर्ड सी पार्ट में क्या रखा है, फंक्शन दे रखा है आपको, बस कहा गया है इस बार x नॉट इक्वल टू -5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो -5 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मैं नीचे -5 रख देता हूँ +5 0 हो जाएगा, फिर वही वाली बात आ जाएगी इंडेफिनिट वाली, वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लेट k बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -5। इस बार बस -5 मत लो, इस बार आप +5 ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 + 5 10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 0 नहीं बनेगा बस। तो लिमिट x टेंस टू k, ठीक है, मैं k को हमेशा कोई रियल नंबर ही मान रहा हूँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। k² -25, वो सॉरी फंक्शन है ना f(x), पूरा प्रोसेस है ये करने का। लिमिट x टेंस टू k x² -25 और x + 5। ठीक है, ठीक है, ये फंक्शन किसी चीज का बन रहा है क्या, अगर मैं इस फंक्शन को देखूं, ये बन रहा है आपका x + 5 और x - 5, यही तो बन रहा है। ये बन नीचे हो रहा है आपका x + 5, तो x + 5 से x + 5 काट दो। लिमिट x टेंस टू k क्या आ रही है, x - 5 यानी कि k - 5 आ गई। ठीक है, लिमिट रख के तो ये आ गई। अब एफ के निकालते हैं। जब मैं एफ के की बात करूंगा, एफ के, तो क्या हो जाएगा, देखो k² हो जाएगा, या फिर पहले इसको सॉल्व भी कर लो, है ना। मान लो मैं एफ के निकालूंगा, एफ के भी मैं निकालू तो k² -25 अपॉन k + 5। अब मैं इसको भी ऐसे तोड़ सकता हूँ, ये k + 5 होगा और k - 5 होगा। नीचे क्या चल रहा है, k + 5 चल रहा है। ठीक है, k + 5 से k + 5 कट गया, क्या आ गया हमारा, k - 5, ये भी k - 5, ये भी k - 5। तो लिमिट x टेंस टू k f(x) इज इक्वल टू f k, implies that function is continuous। फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। डी पार्ट कह रहा है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x - 5। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई पॉइंट नहीं दे रखा जिस पे हमें चेक करना है, तो मैंने के बी एनी पॉइंट, एनी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर मैंने मान लिया। मॉडुलस में तो आपको पता है निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू k f(x), लिमिट x टेंस टू k मॉडुलस में x - 5। अब x के प्लेस पर k रख दो, मॉडुलस k - 5 ही रह जाएगा ये। एंड अब एफ के निकालो, तो बस मॉडुलस में x के प्लेस पर k रख दो, k - 5, दोनों आ तो मॉडुलस में ही रहे ना, मॉडुलस k - 5, दोनों इक्वल है। तो लिमिट x टेंस टू k f(x) इज इक्वल टू एफ के। ठीक है, इम्प्लॉइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन हमने पूरे फर्स्ट और सेकंड कर लिया और थर्ड के सारे पार्ट्स कर लिए। अभी भी कहीं भी हमने LHL RHL का यूज़ नहीं किया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि अभी फंक्शन हमारा ब्रेकिंग में नहीं है, डायरेक्ट कोई फंक्शन है और उसको किसी भी पॉइंट, जो भी पॉइंट हमें कह रखा होगा उस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है बस उसकी। इसी तरीके से 4 क्वेश्चन है, ईजी है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्रूव दैट द फंक्शन इज, फंक्शन क्या है आपका, f(x) इज इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पर, यानी कि फंक्शन है आपका x की पावर n
एट x इज इक्वल टू n पर, ठीक है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब कह रखा है कि n आपका पॉजिटिव इंटीजर ही हो, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं लिमिट चेक करूंगा, लिमिट x टेंस टू n, क्योंकि n पे कहा हुआ है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू n क्या हो जाएगा, एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू n, फंक्शन क्या है हमारा x की पावर n, और मैं x के प्लेस, जब x टेंस टू n कह रहा हूं मैं, तो x के प्लेस पर n आ जाएगा, x के प्लेस पर जब n आ जाएगा तो n की पावर n हो जाएगा ये। एंड अब जब मैं फंक्शन एफ एन निकालूंगा तो भी x के प्लेस पर n रखूंगा तो n की पावर n हो जाएगा। तो देखो दोनों सेम आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन, ठीक है, implies that function is continuous. Function is continuous at x is equal to n, where n is a positive integer। x क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है इज द फंक्शन f, इज द फंक्शन f बाय एफ एक्स। अब देखो फंक्शन हमारा क्या आ गया, ब्रेक होकर आ गया, ठीक है, यही कह रहा हूं, इसमें हमें केसेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा, ब्रेक हुआ है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन हमारा x तब होगा जब x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, और 5 हमारा फंक्शन कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, बताना है क्या ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है, फिर एट x इज इक्वल टू 1 पे लेना है, फिर एट x इज इक्वल टू 2 पर लेना है, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर मैं लाइन के थ्रू देखूं, नंबर लाइन के थ्रू देखूं, तो 1 होगा नंबर लाइन पर कहीं, ठीक है। जब 1 से छोटा है फंक्शन तो x है, और 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या है हमारा 5 है, ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा 5 है। तो मैं पहले किस पर चेक करूंगा, x एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर पहले चेक करेंगे हम। अब देखो 0, x इज इक्वल टू 0 कहा है, तो 0 तो हमेशा 1 से पहले ही होगा, 0 तो हमेशा 1 से पहले ही होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ x, क्योंकि लेस देन 1 कहा है, और लेस देन 1 पर क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब तुम 0 की बात, चाहे 0 की आगे की बात कर लो या 0 से पीछे की बात कर लो, रहेगा वो 1 से पहले ही पहले, और 1 से पहले क्या फंक्शन आ रहा है, x आ रहा है। ये क्या है हमारा, एक फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है। जब पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑलवेज पॉलिनॉमियल फंक्शन हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है। ये तो मैंने चेक किया किस पर, 0 पर, भाई पॉलिनॉमियल फंक्शन आ गया तो क्या ही ले, ठीक है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता ही होता है। अब बात करो तुम x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है, अब आता है क्योंकि 1 पे भी पूछा है। अब देखो 1 पे दो केस हैं, लेस देन और ग्रेटर देन वाले, तो इसमें LHL और RHL लेंगे। मैं LHL इज इक्वल टू कहता हूँ लिमिट x टेंस टू, जैसे लेफ्ट हैंड की बात हो रही है तो क्या होगा, 1 से लेफ्ट साइड, यानी कि 1 से कम, भाई 1 से तुम थोड़ा एक पॉइंट भी पीछे आओगे तो वो क्या रह जाएगा, 0.9 रह जाएगा, तो 1 से तो कम हो गया ना, 1 निगेटिव एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स हो गया, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है, जब 1 से कम है तो फंक्शन क्या दे रखा है, x दे रखा है, और x के प्लेस पर आप क्या 1 निगेटिव, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं RHL की बात करूं, RHL की बात करूं, RHS लिख दिया मैंने, ये RHL है, तो लिमिट, अब RHL की बात हो रही यानी 1 से आगे, तो क्या होगा 1 पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है, क्या होगा एफ एक्स होगा। जब ये एफ एक्स होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है हमारा 5 है।
अब यहाँ पर x तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। तो क्या LHL और RHL इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। तो 0 पर तो चलो ये कंटिन्यूअस था, बट अब मैंने यहाँ पर LHL निकाल दिया, RHL निकाल दिया, बट मैंने यहाँ पर कहीं मैंने F1 नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, जब यही दोनों इक्वल नहीं आए तो कंटिन्यूअस तो फंक्शन वैसे भी नहीं हो सकता, तो हम उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है, डायरेक्ट ये नॉट इक्वल हो गया, इम्प्लॉइज दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट continuous at x is equal to 1। x is equal to पर क्या आ गया हमारा फंक्शन, नॉट कंटिन्यूअस आ गया, 0 पर कंटिन्यूअस है क्योंकि पॉलिनॉमियल, मैंने आपको बताया था पॉलिनॉमियल कांस्टेंट और मॉडुलस वाले फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते ही होते हैं। स्पेस है इसमें, अब 2 पर चेक कर लो, एट x इज इक्वल टू 2 पर। अब देखो एट x इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है, तो नंबर लाइन से देखें तो 1 से आगे की ही बात हो रही है, पीछे की बात नहीं हो रही। अगर तुम उसमें थोड़ा सा कम भी लोगे 2 से पहले तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो 1 से आगे की बात हो रही है। जब 1 से आगे की बात हो रही है तो फंक्शन हमारा क्या रह जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा। और ये फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। ठीक है, कहा गया है सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करो जब फंक्शन आपको ब्रेक करके दिया गया हो। तो इसमें हम कुछ केसेस लेते हुए चलेंगे, क्या केसेस लेंगे देखते हैं। ठीक है, क्या लेंगे कि मैं अगर इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं तो 2 है, जब 2 से लेस देन और इक्वल टू है तो हमारा फंक्शन है 2x प्लस 3, और जब 2 से ज्यादा है तो फंक्शन है हमारा 2x माइनस 3। यही तो है, यही तो है ना हमारा फंक्शन। तो मैं एक तो चेक करूंगा एट x इज लेस देन 2, जब क्या हो एक केस तो हमारा ये बन जाएगा, केस नंबर 1 है ना। केस 1 हमारा ये बन गया कि जब x क्या हो 2 से कम हो, 2 से लेस हो। दूसरा केस क्या बनेगा हमारा, केस 2 है ना, इफ x इज ग्रेटर देन 2, क्या हो, इज ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, केस 1 इफ x इज लेस देन 2, केस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 2, और केस थर्ड होगा हमारा क्या, केस थर्ड होगा हमारा इफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ब्रेक होगी, यही तो कंडीशन दिख रही है हमें, 2 से लेस और इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, तो 3 केस बन गए हमारे, क्या, लेस देन 2, ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। अगर मैं इसकी बात करूं लेस देन 2 की, तो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, 2x प्लस 3 हो रहा है। लेस देन पर 2x प्लस 3 हो रहा है। लिमिट आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा, पॉलिनॉमियल है। जब ये फंक्शन हमारा पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल है, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, f इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। आप लैंग्वेज में लिखना कि hence फंक्शन इज पॉलिनॉमियल फंक्शन, hence इट इज कंटिन्यूअस। अब जब ग्रेटर देन 2 की बात कह रही है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 2x माइनस 3 होगा। ये भी हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन ही तो है। जब ये हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो ये भी क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर मैं बात करूं एट x इजिकल टू 2 पर, तब देखना है हमें कि 2 पर LHL और RHL देखनी है हमें। ठीक है, तो मैं LHL की बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो x लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव fx। ठीक है, क्या फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, फंक्शन क्या है हमारा, यानी कि 2 निगेटिव, 2 से कम, 2x प्लस 3। ठीक है, तो x के प्लेस पर 2 रख दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7।
क्या आ गया आपका 7 आ गया। अब आप RHL निकालोगे, क्या निकालोगे, RHL निकालोगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है 2 से ग्रेटर देन वाला, तो 2x माइनस 3 लोगे, 2x माइनस 3, x के प्लेस पर 2 रख दो, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो क्या LHL हमारी RHL के इक्वल आई, नहीं आई, LHL is not equal to RHL, implies that function is discontinuous, क्योंकि हमें पॉइंट क्या बताना है, डिसकंटिन्यूटी का बताना है। तो f is discontinuous at x is equal to 2। भाई ग्रेटर देन पर कंटिन्यूअस है, लेस देन पर कंटिन्यूअस है, बट इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरीके से कहा गया है, हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। पहले नंबर लाइन के थ्रू देखते हैं क्या बन रहा है कंडीशन। नंबर लाइन पर कहीं -3 यहाँ पर आ रहा होगा और 3 यहाँ पर आ रहा होगा। जब -3 से लेस देन और इक्वल टू है तो मॉडुलस x प्लस 3 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो -2x और 6x प्लस 2 ये जब इसके इक्वल है, तो इसमें केस कौन कौन से बनेंगे देखते हैं, ठीक है। पहला केस बनेगा मेरा x इज लेस देन 3, ठीक है, या फिर ऐसे देखो, पहला केस बनेगा एट x इज इक्वल टू 3 पर, और एक बनेगा आपका एट x इज इक्वल टू -3 पर। पहले 3 पर और -3 पर चेक कर लेते हैं। लिमिट LHL और RHL लेंगे इक्वल टू पर, तो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx। कौन सा फंक्शन कह रहा है, लिमिट x टेंस 3 से कम, 3 से कम, लेस देन 3 यानी कि -2x, क्या कह रहा है, -2x। भाई x के प्लेस पर 3 रख दो, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6, ठीक है। RHL क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 से ज्यादा ग्रेटर देन 3 6x, यानी कि 6 इंटू 3 18। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो एक पॉइंट तो यही हो गया डिसकंटिन्यूअस का, f इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। अब मैं -3 की बात करूं तो LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव fx, ठीक है, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, -3 से कम, -3 से कम क्या आएगा, मॉडुलस का फंक्शन, मॉडुलस x प्लस 3, x के प्लेस पर -3 रख दो, मॉडुलस -3 प्लस 3। भाई माइनस का मॉडुलस पॉजिटिव हो जाता है, सबको पता है, 3 प्लस 3 ये क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। अब RHL निकालो इसमें, लिमिट x इज इक्वल टू -3 पॉजिटिव, है ना, -3 से ज्यादा, -3 से ज्यादा क्या है, -2x आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, -2x आ रहा है हमारा, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव यानी कि -2x हो गया। x के प्लेस पर -3 रख दो, -2 इंटू -3 ये क्या आ रहा है आपका, 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखो LHL भी इक्वल है, RHL भी इक्वल है, अब f -3 निकालो, f -3 किसके इक्वल होगी, फर्स्ट वाले के, है ना, जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये, तो मॉडुलस x प्लस 3 यानी कि -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6, यानी कि इस पर क्या हो गया, हमारी LHL भी इक्वल है, RHL भी इक्वल है, इज इक्वल टू f -3, यानी कि फंक्शन
इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 पर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा 7। हाँ, बस डिसकंटिन्यूअस आपका इस पे हो गया, यही रह गया। ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस हो गया -3 पर। अब देखो 3 केस इसमें और आएंगे, 3 केस और कौन कौन से आएंगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है वो आपको पता चल गया, वो आप ही करेंगे। एक तो आप चेक करेंगे एट जब x इज लेस देन -3। अब अगर कोई फंक्शन हमारा -3 से कम है तो वो क्या है, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है। और स्टार्टिंग में मैंने क्या समझाया था, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस होगा। अब एट x फंक्शन जब हमारा ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या है, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। और एक और केस बनेगा इसमें क्या, कि जब हमारा x -3 से ज्यादा और 3 के बीच में फंसा रहेगा, ये भी क्या है आपका पॉलिनॉमियल फंक्शन है जो कि क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी कि सिर्फ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा है हमारा, x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, fx क्या कह रखा है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है ना। x नॉट इक्वल टू x हो तो ये फंक्शन लेना है, और इक्वल टू x हो तो ये वाला लेना है। इसको 3 केसेस में डिवाइड कर लो। एट x इज लेस देन 0, ठीक है। एट x इज ग्रेटर देन 0, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब लेस नहीं है, अब देखो मॉडुलस की भी एक कंडीशन होती है। अब अगर आप सबको याद हो, मॉडुलस भी अगर टूटता है ना हमारा, तो वो भी किस में टूटता है, दो चीजों में टूटता है। क्या, कि अगर मॉडुलस टूटेगा तो निगेटिव x देगा, कब, जब हमारे x की वैल्यू क्या हो, लेस देन, ठीक है। निगेटिव कब देगा, जब x की वैल्यू लेस देन हो 0 से। और पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू हो क्या, 0 से। जब वही x हमारा क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 0 से, तब तो देगा वो पॉजिटिव वैल्यू। और 0 से लेस होगा तो क्या देगा, वो निगेटिव वैल्यू। तो यही देखते हुए हमें चलना है। अब देखो जब लेस देन 0 कहा है, ठीक है, तो लेस देन 0 कहा है, तो जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन दिया गया है, वो क्या दिया गया है, fx अपॉन x। अब ये भी जब लेस देन 0 कहा है तो ये -x देगा हमें, अपॉन में x आएगा, x से x कैंसिल, क्या बचा, -1 है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन ही, कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कांस्टेंट है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेस देन 0 था इसलिए माइनस में टूटा, ग्रेटर देन 0 होता तो पॉजिटिव में टूटेगा, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो ये किस में टूटेगा, पॉजिटिव x में टूटेगा, अपॉन x एज इट इज, कटा क्या, 1, कांस्टेंट आ गया। जब कांस्टेंट टर्म आ गई तो क्या हो गया, ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया है। क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब जब x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तब इसको केसेस में उसमें डिवाइड करेंगे, किसमें, LHL और RHL में। इसमें LHL लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, फंक्शन fx, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, ये क्या होगा आपका, 0 से कम। 0 से कम की बात हो रही है तो 0 से कम में तो मॉडुलस टूटेगा -x में, अपॉन x क्या आएगा, 1 आ गया। तो x की वैल्यू तो रख ही नहीं सकते, -1 आ गया। RHL की मैं बात करूं तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यानी 0 से ज्यादा, तो जो फंक्शन टूटेगा वो पॉजिटिव, जो मॉडुलस x टूटेगा वो पॉजिटिव x में निकलेगा। तो 0 पॉजिटिव, ये क्या आ गया आपका, x अपॉन x, कटा तो क्या आया, 1। जब LHL या RHL के इक्वल नहीं आई तो यही तो हमारा वो पॉइंट है जो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, जिसपे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। implies that function is discontinuous at x is equal to 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ 0 पर क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इस बार क्या है, ऊपर का मॉडुलस नीचे दे दिया,
बात वही है, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, या आपके लिए, ये किसके लिए, या आपके लिए सेम वही है। तीन केस में बांटना इसको, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और इज इक्वल टू जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू जो है 9 क्वेश्चन है, तो इसमें जो पॉइंट ऑफ, सर नमस्ते, इसमें जो पॉइंट है वो क्या होगा, चेक करते हैं, चलो मैं ही कराता हूँ। इसको तीन फंक्शन में बांट दो, तीन केसेस में डिवाइड कर दो, एक्स इज ग्रेटर लेस देन जीरो। ठीक है, जब मैं लेस देन जीरो की बात कर रहा हूं डायरेक्ट, तो लेस देन जीरो क्या आ रहा है हमारा फंक्शन, ये वाला है। तो फंक्शन क्या होगा हमारा, एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, लेस में है तो ये निगेटिव में टूटेगा, निगेटिव में टूटेगा। वन क्या आया, -1, कांस्टेंट टर्म है तो भी कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन जीरो की, तो -1 दे रखा है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो भी क्या होगा, ये आपका कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब एट एक्स इजिकल टू जीरो पर चेक करो आप, एट एक्स इजिकल टू जीरो पर जब आप करोगे तो एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव, है ना, जीरो निगेटिव जब आप करोगे, फंक्शन क्या फंक्शन है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव, कौन सा फंक्शन है, लेस पर, ऊपर वाला, लेस में है, कम है तो निगेटिव में टूटेगा यानी कि -1। आर एच एल की बात करोगे जीरो से ज्यादा, है ना, एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव यानी कि जीरो से ज्यादा। तो जब आप जीरो से ज्यादा की बात मैं कर रहा हूँ, एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, फंक्शन क्या आएगा आपका, -1, तो -1 एज इट इज। अब एफ जीरो निकाल दो, जीरो पर भी -1 है, तो देखो एल एच एल बी, आर एच एल बी और एफ जीरो बी क्या है, सब इक्वल आ रही है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखो तीनों केस में जब ये कंटिन्यूअस निकल गया तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है डिसकंटिन्यूटी का, तो मैं क्या कह सकता हूं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuity in the function, discontinuity in the function। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, ग्रेटर देन और इक्वल टू में आप इसको डिवाइड कर लो, ये आपके लिए होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 10 11 में भी यही कह रहा है, लेस देन टू, ग्रेटर देन टू और इक्वल टू। अब लेस देन टू पर देखो पॉलिनॉमियल बन रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन पे पॉलिनॉमियल बन रहा है तो भी कंटिन्यूअस होगा। बस आपको इक्वल टू पर क्या करनी है, एलएचएल और आरएचएल चेक करनी है। ठीक है, वैसे ही इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही आएगा। ठीक है, होमवर्क 12 क्वेश्चन भी इसी तरीके से लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, 10 11 12 आपके लिए होमवर्क है। एक लास्ट क्वेश्चन है 13, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर इसमें भी किसी को कोई डाउट होगा 10 11 12 में, जैसे कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, आप अपना क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन उसका मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का 13, इसी तरीके से होगा ये भी, बस बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो तीन केस में मैं बांट देता हूँ, एक्स इज लेस देन 1, जब लेस देन 1 है तो फंक्शन हमारा क्या है, एक्स प्लस 5, जो कि क्या है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है। पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन हमारे क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस है। ग्रेटर देन 1 पर देखो, तो ग्रेटर देन 1 पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, ये भी पॉलिनॉमियल आ रहा है हमारा, पॉलिनॉमियल फंक्शन, तो भी कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, दोनों पे कंटिन्यूअस आ गया। अब मैं बात करूं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो एल एच एल देखो, पहले क्या देखनी है हमें, एल एच एल देखनी है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव, मैं डायरेक्ट फंक्शन रखूंगा 1 निगेटिव यानी कि 1 से कम, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव, फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 5, एक्स के प्लेस पर 1 रख दो, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 आ गया।
RHL, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, है ना। फंक्शन कौन सा आएगा, x माइनस 5, तो क्या रखोगे आप इसमें 1 माइनस 5 माइनस 4, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, implies that is not function is not continuous at x is equal to 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 13 है, क्या कह रहा है, f इज नॉट कंटिन्यूअस, जो कि हमारा यही आया है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी लंबी है, मे बी 34 क्वेश्चन है इसमें। अब मैंने आज की क्लास में आपको 13 क्वेश्चन करा दिए, 13 में से 10 मैंने करा दिए, 3 आपके लिए होमवर्क है, बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स में और ये क्लास चलेगी, है ना। पार्ट बी भी होगा इसका, पार्ट सी भी होगा, तो 34 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कंटिन्यूटी आपको पता चल गई कैसे चेक करनी है, फंक्शन ब्रेक किया हुआ हो तो, ना किया हुआ हो तो, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, मॉडुलस फंक्शन हुआ, और आपका कांस्टेंट फंक्शन हुआ, ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है, तो आपको उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अब जैसे भी आगे होगा आपको और समझ में आएगा, इतना आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में, ठीक है, पार्ट बी के साथ।